गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश सिंह आप सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 12 का इंग्लिश में पहला लेसन ए गर्ल विद बास्केट आपको मैं पढ़ाऊंगा। इस लेसन को विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस एक अमेरिकन थे। वो 1950 में भारत में आए और यहाँ आने पर एक लड़की से मिले जो टोकरी बेच रही थी। उससे बड़ा प्रभावित हुए और ये विभिन्न प्रकार के लोगों से भारत में मिले और भारत के लोगों से, भारत की संस्कृति से बहुत ही प्रभावित हुए। और इन्होंने उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास भी एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भारतीय लोग के बारे में और एक छोटी लड़की जिससे बहुत प्रभावित हुए थे उसके बारे में भी लिखा। आइए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। विलियम सी डगलस बताता है अपने बारे में कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय। हिमालय जाने के लिए मैं नई दिल्ली को छोड़ दिया था। आगे बताता है आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली। मुझे बरेली जाना था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली। मुझे बरेली जाना था बाई ट्रेन। लिखा कहता है मुझे रेलगाड़ी के द्वारा बरेली जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। उसके बाद जो है कार द्वारा रानीखेत। अब रानीखेत के बारे में बताता है कहाँ है, कितनी ऊंचाई पर है, उसकी लोकेशन बता रहा है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी पर्वतीय अंग्रेजों की छावनी, लोकेटेड माने स्थित ऑन ए 6000 फीट राइट अपोजिट ए 100 to 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कवर्ड हिमालय। विलियम डगलस बताता है रानीखेत के बारे में, एक पुरानी अंग्रेजी की पर्वतीय छावनी, हिमालय बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 120 मील फैले हुए 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रानीखेत के बारे में बता रहा है। आगे कहता है द ट्रेन वॉज स्लो। लेखक जो है वो नई दिल्ली से ट्रेन से चला था तो ट्रेन के बारे में बताता है द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन धीमी, उसकी रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, मतलब पैसेंजर ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन। इसलिए यह सभी मार्ग में जितने भी स्टेशन पड़ते थे सब पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और जब हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी कहते एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट माने होता है डिब्बा। कहते हैं एट एवरी स्टॉप, जब ट्रेन हर स्टॉप पे रुकती थी, आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था, डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था हर ट्रेन के ठहराव पर। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। ये दूसरा पैराग्राफ देखें। दूसरे पैराग्राफ में विलियम सी डगलस बताता है प्लेटफॉर्म पर किन किन लोगों को देखा, वो क्या पहने हुए थे, ये सब विस्तार पूर्वक दिया है। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, वॉकर्स। कहते हैं प्लेटफॉर्म पर पैक्ड, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। कौन कौन से लोग थे? सिख, पंजाब के लोग को सिख होते हैं, सरदार लोग थे, सिख लोग थे। मुस्लिम्स, मुसलमान थे प्लेटफॉर्म पर। हिंदूज, हिंदू थे। सोल्जर्स, सिपाही थे। मर्चेंट्स, व्यापारी थे। प्रीस्ट, पुजारी थे। पोर्टर्स, कुली थे। बेगर्स, भिखारी थे। हॉकर्स, फेरी, यानी कि इतने लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट माने लगभग, ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट। बेयरफुट माने नंगे पांव। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, लगभग लगभग हर कोई नंगे पांव थे, यानी चप्पल नहीं पहने थे। एंड ड्रेस्ड माने पोस्ट पहने हुए थे। एंड ड्रेस्ड लूज वाइट गवर्नमेंट, लूज माने ढीले, वाइट मीन सफेद, गवर्नमेंट्स में कपड़े या वस्त्र। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, हर कोई नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गवर्नमेंट्स, और सफेद ढीले कपड़े पहने हुए थे।
फिर लेखक कहता है कि आई वुड आस्क, मैं पूछता, एटलीस्ट माने कम से कम, आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, कहता है कि मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता, बिफोर आई कुड फाइंड, तब मैं पा जाता कि वन हु स्पीक इंग्लिश, कि कोई एक इंग्लिश बोल सकता है। लेखक कहना चाहता है कि कम से कम 3 लोगों से वह प्रश्न पूछता, तब कोई एक मिलता जो उसका जवाब दे देता। उसमें वजह यह थी कि विलियम सी डगलस को इंग्लिश आती थी और हर भारतीय इंग्लिश नहीं आती थी और हर भारतीय इस तरीके से जवाब नहीं दे पाता था। कम से कम 3 लोगों से क्वेश्चन करता तो कोई एक मिलता था जो अंग्रेजी को समझता था और उत्तर दे पाता था। फिर कहता है कि वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने दुनिया की घटनाओं के बारे में बातें किया, एंड मेजर एवरी मेजर टॉपिक, और हर एक मुख्य विषय पर, मुख्य समाज न्यूज पर बात किया। डे प्रोड्यूस माने दिन में घटे हुई मुख्य समाचार के बारे में बात किया। आगे कहता है इन दिस वे, कहता है इस प्रकार से, इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील दी पल्स ऑफ नेशन, माने पल्स ऑफ नेशन माने होता है राष्ट्र की भावनाओं को जानना। कहता है इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, इस प्रकार से मैं राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, और चेक कर रहा था ओपिनियन, राय मशवरा चेक कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स माने सूचनाओं के आधार पर, ऑफिशियल एटीट्यूड माने ऑफिशियल दृष्टिकोण, और ऑफिशियल दृष्टिकोण और सूचनाओं के आधार पर मैं चेक कर रहा था। कि लेखक का कहने का भाव है कि वो यहाँ आया और यहाँ के लोगों को देखा और उसका अपने देश के लोगों से, वहाँ के लोगों से चेक कर रहा था, ऑफिशियल दृष्टिकोण और सूचनाओं के आधार पर दोनों देशों में तुलना कर रहा था। आगे देखें, ट्रेन से लेखक सफर कर रहा था, ट्रेन से लेखक ने क्या देखा, कौन कौन से दृश्य देखे, बड़े विस्तार पूर्वक लेखक ने लिखा है। आइए तीसरा नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। द रूट ले थ्रू द वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर एरिया माने होता है कृषि क्षेत्र, रूट माने मार्ग। लेखक कहता है द रूट ले थ्रू, मार्ग जाता था, ट्रेन का मार्ग जाता था, रूट जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट माने सबसे समृद्ध भारत के कृषि क्षेत्र से, यानी कि ट्रेन जिस रूट से मार्ग से जा रही थी वो कृषि का सबसे भारत का समृद्ध क्षेत्र था। दिस वॉज अ प्लेन, यह प्लेन माने मैदान, समतल मैदान था। दिस वॉज अ प्लेन ऑफ अपर रिवर गंगा, यह गंगा का जो है ऊपरी भाग था, मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तट से लगभग, समुद्र तट से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल मान उष्णकटिबंधीय या गर्म, लेकिन उष्णकटिबंधीय यानी गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सेट, गंगा का भूरा रेतीला पानी था। सोलन माने सोचना होता है कि बाढ़ आना, सोलन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी, बाढ़ गंगा में बाढ़ आ गई थी। इट ओवरफ्लो माने डुबो देना, इट्स ओवरफ्लो इंडेंटिंग थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ लाइफ, इसने हजारों एकड़ खेत को, जमीन को पानी में डुबो रखा था। अब आगे बताता है टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे, टू द नॉर्थवर्ड जंगल, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, बड़े बड़े फैले हुए थे। ग्रास, घासें, हायर देन मैन सेड, मनुष्य के सिर से बड़ी बड़ी घासें फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन माने कटीले पेड़ थे। इसके सिवाय फॉर एंड ओकेशनल प्लम ट्रीज, कहीं कहीं समूह में, ग्रुपों में पेड़ थे। ऑफ होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, तो होम ऑफ टाइगर चीते का घर, एलिफेंट्स हाथी, पाइथन्स अजगर और कोबरा ये सब दिखे। आगे कहता है एवरीवेयर माने हर जगह, एवरीवेयर इज देयर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड बोलेंगे उपजाऊ भूमि को, चौरस भूमि को। एवरीवेयर हर जगह, इज देयर वाज फ्लैट लैंड, हर जगह चौरस भूमि थी। रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज तक चौरस उपजाऊ भूमि फैली हुई थी।
बट डॉटेड, बिखरे हुए, बट डॉटेड है एंड देयर, लेकिन इधर उधर बिखरा हुआ था, बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, इधर उधर पवित्र बरगद का पेड़ थे, और बाय द रो ऑफ पाकड़ ट्री, अथवा कतारों में पाकड़ के पेड़ थे, स्ट्रैप्ड लाइक इल्स, इल्स बोलेंगे जंगली पेड़, जंगली पेड़ के जैसे थे, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टंग, थिक माने मोटे, ट्विस्टेड माने मुड़े हुए, थिंग्स मुड़े हुए उनके मोटे तने थे। आगे बताता है मौसम के बारे में, हॉट हमड, गर्म, हम नम हवा, हॉट हमड एयर वाज मूविंग, गर्म नम हवा चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नम हवा चल रही थी। आगे उसने क्या देखा, बंदरों को भी देखा, मंकीज बंदर देखे, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, मदर्स कुछ मदर मंकी थी, विद बेबीज अपने जो बच्चों को जो थी, क्लिंगिंग चिपकाई हुई थी, टू देम अपने साथ बच्चों को चिपकाई हुई थी, रेडी अंडरनीथ और जो है वो चल रही थी, कूद रही थी, शोइंग ऑफ ट्रीज पेड़ों से कूद रही थी, एट स्टेशन स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में वो पेड़ों से स्टेशन पर कूदती थी। आगे ट्रेन से लेखक ने जो गांव देखा, गांव की छतों को देखा जिसपे छप्पर पड़ी हुई थी, गांव को दीवारों को देखा, वो बताता है। आगे लेखक कहता है द विलेजेस वी फॉस्ट, जो हमने गांव देखे, हैड वॉल मेड, उनकी जो दीवारें थी बनी हुई थी, मड मिक्स्ड वाटर, वो गोबर लगा हुआ था, उसमें गोबर मिट्टी मिला के बनी हुई थी, एंड कोडन, कोडन बोलेंगे गोबर था जिसे गोबरी कहते हैं। आगे बताता है द पीक्ड, उनकी जो ऊपर की छत थी, द पीक्ड रूफ वर थैच्ड, थैच मतलब छप्पर, घरों के ऊपर छप्पर लगी हुई थी, और छप्पर कैसे बनी थी, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास को बांधा हुआ था, टू द बम्बू, बम्बू बांस, बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर, बल्ली लगाई हुई थी, बांस लगाया हुआ था, घास का बंडल बना करके उनकी घरों की छप्परें बनाई हुई थी। आगे कहता है दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वॉइस,